वेलकम ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या, फैक्टर थ्योरम के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। किसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, बेसिकली 10 मिनट्स कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। और 10 मिनट्स कंसेप्ट के पहले वीडियो में हमने बेसिकली बात किया था क्या, डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में बात किए थे। किसके बारे में? डिवीज़न एल्गोरिदम। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि डिवीज़न एल्गोरिदम कि जो आगे भी जो फैक्टर थ्योरम है एंड रिमाइंडर थ्योरम, इसका जेईई तक भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आईआईटी के जो क्वेश्चंस आते हैं उन आईआईटी वाले क्वेश्चंस में भी इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो बहुत टिपिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें। पर बेसिक कंसेप्ट तो सेम रहता है। तो वही मेरा टारगेट है रहने वाला है कि मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाऊँ 10 मिनट्स में। और मेरा टारगेट रहेगा एक तरीके से कि आपको अगर कोई बोले फैक्टर थ्योरम, तो आपको फैक्टर थ्योरम का डेफिनेशन के साथ साथ आपको फैक्टर थ्योरम का बेसिक जो मीनिंग है उसका, असली जो मीनिंग है उस फैक्टर थ्योरम का, वो भी आपको दिमाग में रहे। मतलब अगर आपको डेफिनेशन पूछ रहा है तो आप मीनिंग से उसका डेफिनेशन बनाएं खुद से। तो वो मेरा टारगेट रहने वाला है और कोई नहीं। आपको मैं बिल्कुल भी आपको मैं मेमोराइजेशन पे नहीं लेके जाऊंगा, बिल्कुल भी आपको मेमोराइजेशन पे नहीं लेके जाऊंगा। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा और क्वेश्चंस से आपको मैं बताऊंगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये फंक्शंस के साथ क्या हो रहा है वो आप देखेंगे इधर, इक्वेशंस के साथ क्या हो रहा है बेसिकली, और कुछ भी नहीं। ये तो पहला हमारा भी पहला वीडियो तो डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये सेकंड पार्ट है हमारा बेसिकली, और कुछ भी नहीं है, फैक्टर थ्योरम। तो इसमें हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम है क्या? तो फैक्टर थ्योरम को हम बोलेंगे इस वीडियो में अभी एफ टी। क्या बोलेंगे? एफ टी बोलेंगे और कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इस वीडियो में हम बोलेंगे फैक्टर थ्योरम को एफ टी। अगर मैं बोल रहा हूँ एफ टी तो समझ जाना फैक्टर थ्योरम ही बोल रहा हूँ। तो फैक्टर थ्योरम हमें ये बोलता है कि अगर x माइनस ए, अगर x माइनस ए, अब x माइनस ए मैं बोल रहा हूँ तो ए यहाँ पे तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ए हमारा क्या कांस्टेंट और x हमारा क्या वेरिएबल, और वेरिएबल है उसके साथ साथ इसका जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री इसका क्या है, डिग्री इसका डिग्री है 1। तो 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? बेसिकली लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन है x माइनस ए। तो बेसिकली क्या x माइनस ए क्या है हमारा, ये है एक लीनियर इक्वेशन और कुछ भी नहीं। x माइनस ए एक लीनियर इक्वेशन है। और अगर x माइनस ए जैसा एक लीनियर इक्वेशन क्या है, एक x माइनस ए जैसा एक कोई लीनियर इक्वेशन क्या हो जाए, एक फैक्टर है। क्या फैक्टर? फैक्टर मतलब क्या है बोलना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो यार ज़रूर देखना, क्योंकि वो वीडियो रिलेट होगा और हर जगह रिलेट होगा। तो यहाँ पे भी देखो रिलेट हो रहा है फैक्टर। अगर x माइनस से फैक्टर है मतलब कि उसका एक डिविजिबल है, x माइनस से डिविजिबल है। अगर कोई फंक्शन जैसे मान लो पी एक्स फंक्शन, नहीं पी एक्स फंक्शन नहीं बोलना चाहिए, मैं बोलना चाहूँगा पी एक्स कोई इक्वेशन है। पी एक्स कोई इक्वेशन मतलब पी एक्स कोई नाम का पोइनोमियल है। मतलब 3 डिग्री पोइनोमियल, 4 डिग्री पोइनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोइनोमियल, क्वाड्रेटिक पोइनोमियल, ऐसे पोइनोमियल्स हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। मैं फंक्शंस इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ, फंक्शंस बेसिकली वही होता है, पोइनोमियल्स को ही बोला जाता है। बट बेसिकली मैं अभी यहाँ पे से हटा देता हूँ क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं होगा फंक्शंस के बारे में, ये बात तो बिल्कुल है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोई, मैं बोल रहा हूँ एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ कोई इक्वेशन का नाम। तो मैं बोल देता हूँ एक इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन, इधर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ सम इक्वेशन। देन क्या होगा, देन x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, जो है ना x माइनस ए, उसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे और हम निकालेंगे x का वैल्यू। तो x का वैल्यू किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल्स टू ए। इसमें कोई डाउट तो नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें क्या है कि x माइनस ए अगर फैक्टर है किसी इक्वेशन का तो हम क्या करेंगे, x माइनस ए को इक्वल टू 0 करेंगे और x इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल्स टू, हम x का वैल्यू निकालेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं किया इधर। और x का वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है हमें, x का वैल्यू निकालने के बाद हमें करना है क्या कि हमें बेसिकली कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है इधर, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। अभी 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 हमने क्या किया, x माइनस ए को इक्वल टू 0 किया। अब आगे क्या काम होगा कि हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन है, जो हमारी इक्वेशन है उसमें हम x की तरफ कोई इक्वेशन मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन रख लेते हैं। तो हमारा जनरल इक्वेशन मानो क्या है इधर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारा जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर फैक्टर है तो बेसिकली क्या मैं कर रहा हूँ, एक्स का वैल्यू हमने निकाला, एक्स का वैल्यू इधर निकाला ना,
एक्स का वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू ए निकला। अब क्या करेंगे हम, एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो एक्स की तरफ हम ए रख देंगे। एक्स के ऊपर ए रखेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू जीरो, मतलब पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। अगर हम एक्स इज इक्वल्स टू ए वैल्यू रख रहे हैं तो ये बोलना चाह रहा है क्या, क्या बोलना चाह रहा है, फैक्टर थ्योरम, और कुछ भी नहीं फैक्टर थ्योरम बोलता है। अगर बोल रहा है अगर x माइनस ए नाम का कोई भी, अगर x माइनस ए नाम का कोई भी लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन फैक्टर है किसी इक्वेशन का, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है, उससे डिविजिबल है, तो बेसिकली तुम्हें कोई टाइम नहीं लगाना है सोचने से पहले, आपको डायरेक्ट तुम्हें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यही बोलता है कि हमें जो हमारा लीनियर इक्वेशन उससे इक्वल टू जीरो कर देंगे और x का वैल्यू निकालेंगे और x का जो वैल्यू आएगा उस इक्वेशन में डाल देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो यही है फैक्टर थ्योरम और कुछ भी नहीं है। अब इसका एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और मज़े करते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो बेसिकली अब आते हैं क्वेश्चंस पे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है मैथमेटिक्स में, क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहा है ना, क्वेश्चंस करने ही नहीं आ रहा है, तो फिर मैथमेटिक्स हमें बिल्कुल बेसिकली हमें रीजनिंग पे जाना होता है। उसमें बेसिकली मैथमेटिक्स रीजनिंग है और प्रैक्टिस है। हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिस है। अगर तुमने प्रैक्टिस किया है तो वो रीजनिंग जो है ना, वो थोड़ा सा जो रीजनिंग का जो लेवल होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है तुम्हारा। तुम खुद अपने तरफ से भी थोड़ा सा दिमाग लगा पाओगे। दूसरों की दिमाग और दूसरों के इस्तेमाल से तुम नहीं सोचोगे। मतलब ऐसे कोई बोलेगा कि तुम यहाँ पे ये कर लो, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लो, बट बेसिकली अगर तुमने प्रैक्टिस किया तो तुम्हें बहुत सारे तरीके पता होंगे इसको सॉल्व करने के, तो उनकी बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं होगी तुम्हें। तुम खुद से अपना दिमाग लगा पाओगे क्योंकि तुमने क्या किया, प्रैक्टिस ही हमें नंबर 1 बनाता है। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं फिर। तो क्वेश्चन जो हमारा 1 रहने वाला है बेसिकली, वो पहला क्वेश्चन जो हमारा है फैक्टर थ्योरम पे जो मैं देना चाहूँगा वो है हमारा एक्स क्यूब प्लस 8x² -7x ले लो। ये अभी इक्वेशन हमने दे दिया मैंने, x³ प्लस 8x² -7x-2, और कुछ भी नहीं दिया मैंने। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इसका फैक्टर है, इसका इस इक्वेशन का एक फैक्टर है लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन कौन सा है, x-1। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि x-1 फैक्टर है इस इक्वेशन का, फैक्टर है तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि ये इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए, इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो कब हो जाएगा, जब मैं x-1 को इक्वल टू ज़ीरो करूँगा, और x-1 को इक्वल टू ज़ीरो करूँगा तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और जब मैं x इज इक्वल्स टू 1 जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया, उस x इज इक्वल्स टू 1 को मैं क्या कर दूँगा, x की तरफ रख दूँगा, और x की तरफ जैसी वैल्यूज़ रखूँगा मैं, ये सब सारे वैल्यूज़ रखूँगा x की तरफ 1, और अगर ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जा रहा है, इक्वल टू ज़ीरो हो जा रहा है भाई, तो समझ जाओ x-1 फैक्टर है। यही बात है और कुछ है ही नहीं फैक्टर थ्योरम में। बेसिकली इधर क्या होगा अभी तुम देखो, अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये मैंने भी बताया कि क्या हो रहा है और कुछ भी नहीं, और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, इसको इरेज कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने क्या है, फैक्टर के बारे में पता है। फैक्टर क्या होता है, जो उस इक्वेशन का क्या कर दे, उस इक्वेशन को ज़ीरो कर दे अगर उस वैल्यू को रख दिया जाए, और कुछ भी नहीं है। देखो करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि x-1 फैक्टर है इस इक्वेशन का। तो बताओ ये 100% मैं जो बोल रहा हूँ सही है कि नहीं। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैंने तो अभी बता ही दिया, बेसिकली शुरुआत में ही बता दिया वैसे तो, कि x- फैक्टर है, पर ये क्वेश्चन ऐसा बन जाता है बेसिकली कि x- फैक्टर है कि नहीं। x- फैक्टर पता नहीं है, x- फैक्टर है इस इक्वेशन का, ये हमें पता ही नहीं है। तो बताओ कैसे पता लगाओगे तुम, तो ये फैक्टर थ्योरम से पता लगेगा। कैसे फैक्टर थ्योरम, तो यहाँ पे पहले हम स्टेप लगाएंगे क्या कि x-1 को इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे और x इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर 1 को हम प्लेस कर देंगे उस इक्वेशन में, तो x का क्यूब होता है तो 1 का क्यूब प्लस 8 इंटू 1 का स्क्वायर -7 इंटू 1 -2। अब देखो क्या होगा, इस इक्वेशन की वैल्यू देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 प्लस 8 -7 -2। देखो यहाँ पे पूरा जब हम देख रहे हैं आंसर आ जा रहा है 0। तो बेसिकली क्या है कि x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ विच इक्वेशन, x-a इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। कोई सोचने की बात ही नहीं थी, डायरेक्ट का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
यही है फैक्टर थ्योरम और कुछ है ही नहीं भाई। तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, ये सोच भी नहीं पा रहे हो यार ये कितना ईजी है, इसके लिए वीडियो क्यों बन रहा है यार स्पेशल। पर बेसिकली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है और इसी बेसिक कंसेप्ट बन जाते हैं क्वेश्चंस। पर मैं वो वैसे क्वेश्चंस तो नहीं करवाऊंगा, पर आप ज़रूर सर्च करना है ये सब चीज़ पे। फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम पे जो IIT-JEE पे क्वेश्चंस आए हैं उनको जरूर देखना है एक बार। अगर अभी मैंने तो फैक्टर थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम भी जब पढ़ लोगे उसके बाद बात करना उस क्वेश्चंस को देखना। अभी मत देखना, क्योंकि पहली बात तो तुम अभी 9th-10th हो कि 9th-10th क्लास के हो, और वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो 12th पास वाले लोग करते हैं बेसिकली, और कोई बात है ही नहीं और कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली अभी हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रैक्टिस तो ज़्यादा हो जाएगा, प्रैक्टिस ही तो हमें बनाता है यार ग्रेटेस्ट, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस हमारा दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है कि हमारा 2√x³ + 5√2x² - 7√2। अब हमारे ये इक्वेशन है, हमें क्या पता है, ये हमारा इक्वेशन है 2√2x³ है प्लस 5√2x² - 7√2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पता लगाओ कि x-1 फैक्टर है कि नहीं। बताओ भाई कि x-1 फैक्टर है इस इक्वेशन का, ये पता लगाना है और कुछ करना ही नहीं है इस इक्वेशन में। तो बेसिकली देखते हैं क्या है सच में कि नहीं। तो x-1 पहला हमारा स्टेप क्या होगा फैक्टर थ्योरम में, हम क्या करेंगे x-1 को इक्वल टू 0 कर देंगे और x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 1। x का वैल्यू जैसे ही 1 आएगा तो हम यहाँ पे इस x की तरफ इस इक्वेशन में, ये जो हमारी इक्वेशन है इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, x की तरफ हम x = 1 रख देंगे और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे रखते हैं तो हमारा आ जाएगा 2√2x³ मतलब 1 का क्यूब प्लस 5√2 प्लस 5√2 1 का स्क्वायर -7√2 अब देखते हैं कि भाई वैल्यू आ रहा है कि नहीं। ये क्या हो गया इसे, तो यहाँ पे देखो, अब देखना है हमें कि आंसर आ रहा है कि नहीं, कि इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं। यही तो हमें बताएगा कि x-1 है कि नहीं फैक्टर। तो बेसिकली 2√2 हमारा बचेगा, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है 1 की इक्वल, और 2√2 × 1 = 2√2, और क्या होगा बेसिकली। तो इधर हमारा और कुछ है ही नहीं, और फिर क्या होगा 2√2 आएगा प्लस 2√2 प्लस 5√2, और हम लास्ट जो हमारा टर्म है वो ये बोल रहा है -7√2, और बेसिकली यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया और हमें पता चल गया क्या ये, क्योंकि ये इक्वल टू 0 हो गया है बेसिकली, क्योंकि 2√2 प्लस 5√2 = 7√2 एंड 7√2 - 7√2 = 0। दैट मीन्स x-1 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, विच इक्वेशन इज a factor of 2√2x³ + 5√2x² - 7√2 का ही फैक्टर है x-1। यही है फैक्टर थ्योरम, और ये है हमारा सेकेंड वीडियो था जो था 10 मिनट्स कंसेप्ट। तो थैंक यू ऑल फ्रॉम डैक टीचर्स।